अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। शहर लाहौर की सड़क पर स्कूटी, मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाती ख़वातीन के लिए सहूलियात और मुश्किलात बनाम सरकार। नाज़रीन, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये जो ख़वातीन के लिए लाइसेंस सेंटर बनाया गया बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन मैं समझती हूँ जहाँ पर इदारे इस चीज़ में अपना रोल प्ले कर रहे हैं वहीं पर हम सबको भी ये इकदाम उठाना होगा कि अपनी ख़वातीन को इंडिपेंडेंट करना है। ना सिर्फ इंडिपेंडेंट करना है बल्कि उनको वो कॉन्फिडेंस देना है कि जिसके तहत वो ना सिर्फ सड़क पर गाड़ी चला सकें बल्कि अच्छे तरीके से चला सकें। और ये फ्रेंडली माहौल सिर्फ घर वालों ने नहीं, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ घर वालों ने नहीं बल्कि सड़क पर मौजूद तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ अपनी ख़वातीन को इज्जत दें बल्कि वो कॉन्फिडेंस भी दें जिससे वो अपनी इंडिपेंडेंसी को एंजॉय कर सकें। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी सेंटर जहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट की प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और आई रियली अप्रिशिएट इट। ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट को बल्कि जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, और इसका क्रेडिट CTO लाहौर मुंतज़िर मेहदी साहब को जाता है और वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम CTO साहब। सर, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच तमाम ख़वातीन के बिहाफ पे। मैं आपको कहूँगी कि ये इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव, लेकिन इसका मकसद क्या था, क्यों लिया गया? इसका मकसद ये था कि हमने इसका जो इफ्तिताह है वो ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पे किया था और हमने कहा कि हम सिर्फ बातें नहीं करते कि ख़वातीन को एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, उनको एक बहुत ही यूज़फुल शहरी बनाना है। हमने सोचा कि हम अपने तई कैसे उनको यूज़फुल बना सकते हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने में कैसे मदद दे सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल स्टेप था। हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद है ख़वातीन की जो लाइसेंसिंग सेंटर्स में आने से इसलिए घबराती है कि वहाँ पे टेस्ट जो है वो मर्द हजरात लेंगे और जो डीलिंग है वो सारी वो मर्द हजरात कर रहे हैं। गो कि हमने वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो उनके लिए बड़ा ही ख़वातीन के लिए फ्रेंडली बनाया हुआ, लेकिन फिर भी बहरहाल एक झिझक है जो हमने ये आइडिया है कि जो ख़वातीन इस वजह से अपना लाइसेंस नहीं बनवा पा रही कि वो मर्द हजरात से डील करने में घबराती हैं और किसी वजह से झिझक की वजह से वो अपना टेस्ट भी पास नहीं कर पाती। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेक्शन की ख़वातीन की जिन्होंने यहाँ पे पोस्ट होना था, जो पोलाइट भी थी, जो नेचर वाइज हेल्पफुल भी थी और जिनको टास्क ये दिया गया कि आपने ख़वातीन को अच्छे तरीके से डील करना है और इनकरेज करना है। ठीक है। हम समझते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड्स देयर इंडिपेंडेंस कि अगर उनके पास लाइसेंस हो गाड़ी चलाने का, मोटरसाइकिल चलाने का, वो अपना रोज़गार कमा सकती हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा सकती हैं, वो इस माशरे का एक्टिव हिस्सा बन के रह सकती हैं। तो ये लाहौर पुलिस की तरफ से, CTPL लाहौर की तरफ से ख़वातीन के लिए आलमी दिन के मौके पर एक तोहफ़ा था और वाकई में ये किसी तोहफे से कम नहीं है। और यहाँ पर एक बैनर पे मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बाइख्तियार औरत बाइख्तियार ख़ानदान। ये सिर्फ एक औरत को बाइख्तियार नहीं किया जा रहा, पूरी फैमिली जो है उसको बाइख्तियार किया जा रहा है। तो सर, अब तक इसकी क्या सक्सेस रेशो क्या चल रहा है? बहुत कम लोग अभी ऑब्वियसली इस बारे में जानते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे पता लग रहा है लोगों को, आ रहे हैं वो। एक्चुअली हमने अभी इसको समझ लें कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च नहीं किया था। हमारा यही था कि हम कुछ लोगों को ज़रूर इसमें करना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता हम इस सेंटर की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और अभी ये बहुत ज़्यादा अपनी कैपेसिटी से कम पे काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 50 के करीब ख़वातीन को हम है आपकी। इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बाकी जो हमारे 5 सेंटर इसके अलावा हैं वहाँ पे भी ख़वातीन जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ख़वातीन को डील किया जाएगा। लिबर्टी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ख़वातीन का वैसे भी आना जाना होता है, तो अगर आप आ रहे हैं और आप आराम से बीच से अपना लाइसेंस बनवा के भी जा सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली ख़वातीन को बड़ा प्रॉब्लम होता है टेस्ट पास करते हुए, चीज़ें बेहतर करते हुए, इसमें थोड़ा सा बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? मेरा ख्याल है कि ख़वातीन जिस काम को करती हैं वो बड़ा स्टूडियस तरीके से करती हैं और ड्राइविंग एक ऐसा काम है, मैं समझता हूँ कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया बतौर CTO के कि अभी तक मैंने कोई रेकलेस ड्राइविंग करते हुए खातून को नहीं देखा, किसी खातून को बड़ी वायलेशन करते हुए नहीं देखा और वो जनरली सिक्योर तरीके से चीज़ों को चलाते हैं। तो बतौर CTO मेरी तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को लाइसेंस दिए जाएँ ताकि ज़्यादा ख़वातीन सड़क पे नज़र आएँ और ज़्यादा डिसिप्लिन ट्रैफिक ये आपने बात बिल्कुल ठीक किया। अक्सर मर्द हजरात नाराज़ हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने स्पीड करनी होती है और ख़वातीन मुनासिब स्पीड पर गाड़ी चला रही होती हैं, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो सर, ज़रा दिखाएँ हमें सेंटर की तमाम चीज़ें। ये है जी वो सेंटर जहाँ पर जाकर आपने अपने आप को रजिस्टर कराना है। ये हमारे जो टेस्टिंग सेंटर है उसका फर्स्ट मरहला है। इस पे आपको बूथ नज़र आ रहे हैं।
इस बूथ के अंदर जो है वो आपको बैठना है आके और कंप्यूटराइज टेस्ट देना है। यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। CTO ना आपको पास करवा सकता है ना फेल करवा सकता है। जो इंचार्ज हैं वो आपको ना पास करवा सकते हैं ना फेल करवा सकते हैं। आपने अपनी मेहनत से पास करना है और जब आप ये टेस्ट पास कर लेंगी तो आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी, जो कि रोड टेस्ट है। उसी वक्त बता दिया जाता है। जी, उसी वक्त बता दिया जाता है। इसमें बड़े ही सिंपल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सर इस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम ख़वातीन को बता सकते हैं जिन्होंने टेस्ट करने आना है, ताकि वो तैयारी भी कर लें और उन्हें पहले से पता हो? मैं आपको बाहर जब निकलता हूँ तो दिखाता हूँ कि हमने इसमें जो ब्रांडिंग की है वो भी इस तरह से की है कि जब ख़वातीन यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ तो उनको इस टेस्ट की तैयारी हम बाहर करवा दें। ठीक है। और जब वो वेट कर रही हैं अपने टेस्ट का तो टीवी के ऊपर भी वही चल रहा होता है, वही इन्फॉर्मेशन। यानी हम उनको ये बता रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई फेल ना हो। फिर यहाँ पे जो हमने पास रेशो है वो अबाउट 60% रखी हुई है। 60% बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। आम जो आप सिग्नल्स और साइनेज देखते हैं सड़क के ऊपर, उसके हवाले से पूछा जाता है और बेसिक रोड सेंस के हवाले से। एंड आई थिंक वो सबको होती है। और बहुत कम है इसमें फेल होने की रेशो, बहुत कम है। अगर किसी को कुछ शक हो कि हमें फेल होने का खतरा है तो जस्ट उसको 5 मिनट ये जो वॉल है उसके ऊपर गुजारने या टीवी के सामने बैठना और वो फेल नहीं होगा। वो फेल नहीं होगा, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, वैसे नॉर्मली आपने भी इंटरनेशनली बहुत ट्रैवल किया हुआ है, आपने देखा है बड़ा मुश्किल होता है लाइसेंस हासिल करना या उसका टेस्ट क्लियर करना। हम क्यों आसान बनाते हैं? हम इसलिए आसान बनाते हैं कि क्योंकि हमारे लोग जो ज़्यादातर रोड यूज़र्स हैं वो लाइसेंस के बगैर चला रहे हैं। और हमारी जो समझ में आती है बात वो ये है कि जो लाइसेंस है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है। और अगर आप इलिजिटिमेट हैं, वैसी ड्राइवरी ही आप ड्राइविंग ही पूरी गैर कानूनी कर रहे हैं तो आप अगला गैर कानूनी स्टेप करने से भी नहीं झिझकेंगे। और अगर आपका फर्स्ट स्टेप कि आप लाइसेंस आपके पास है और आप लेजिटिमेटली गाड़ी चला रहे हैं तो शायद आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आएगी। बिल्कुल सही। तो हम जो बुनियादी तौर पे हमने कहा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के बजाय हमने ये देखना है कि आपको बेसिक रोड सेंस है, आप गाड़ी आगे लेके जा सकते हैं, आप गाड़ी पीछे लेके आ सकते हैं और सबसे बढ़ के आप पार्किंग करने की सेंस रखते हैं। तो ये जो छोटा सा टेस्ट जो ड्राइविंग का रोड टेस्ट का बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि हम ये जान लें कि ये तीनों काम आप कर सकते हैं। ख़वातीन की फैसिलिटेशन हम इसलिए चाहते हैं कि जैसे कहा कि बेसिक प्रिजम्पशन ये है कि ख़वातीन वैसे ही मुहतार ड्राइवर हैं और उनसे आप अगर हमारा डेटा भी देखें तो ख़वातीन ड्राइवर्स क्योंकि कम हैं इस वजह से भी शायद वायलेशंस की बहुत कम शिकायत। और ये बात बड़ी ज़बरदस्त है जी, कमिंग इट फ्रॉम CTO कि ख़वातीन ड्राइवर की तारीफ़ हो रही है तो आप सब के सब खुश हो सकते हैं। अब हम ड्राइविंग टेस्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें टेस्ट में शामिल हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर कि सबसे बेसिक स्टेप ये है कि लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, आपको लाइसेंस बनवा लें, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों के ऊपर काम हो सकता है। ये एक आप देख रहे हैं कि ये एक L शेप में हमने एक रास्ता बनाया हुआ है। इस रास्ते में आपने जाना है और इसी तरह वापस आना है। इसकी जो चौड़ाई है वो 12 फीट है, जितनी आम रोड लेन की होती है। एक लेन से ज़्यादा रखी हुई है। ठीक है। और जहाँ से आप टर्न कर रहे हैं वो 15 फीट है। ठीक है। अब अगर आप जा रहे हैं और इसमें वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक लेन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वापस लेके आ रहे हैं ही मतलब रिवर्स लेके जाना वापस है। अगर रिवर्स लेके अगर आप आ सकते हैं तो इसका मतलब है आप यू आर अ ड्राइवर और आप पैरेलल पार्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। सही। ये आप इस वॉल को देखें तो ये वॉल हमने इसी तरह से डिज़ाइन की है कि इसमें जो अंदर क्वेश्चंस आने हैं वो क्वेश्चंस हमने एक दफ़ा रिवाइज करवा दिए। ठीक है। वो तमाम साइन है और ये हमने बता दिया ऊपर, नॉर्मली आस्क्ड ड्यूरिंग टेस्ट। तो ये बेसिकली तैयारी है कि हम पहले से तैयारी करा रहे हैं। उसके अलावा हमने जो वेटिंग एरिया है उसमें एक टीवी लगाया हुआ है जिसमें वो सबसे चल रहा है कि आपसे क्या क्वेश्चन। बिल्कुल सही। तो ये है कि बुनियादी तौर पे तो ये वाला टेस्ट है, ये फुली कैमरा रिकॉर्डेड है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम किसको पास या फेल कर सकते हैं। जो फेल होगा वो भी अपनी वजह से होगा, जो पास होगा खातून वो भी अपनी वजह से। और कोई छूट नहीं है, कंपल्शन है किसी किस्म की रिटन टेस्ट की भी और ड्राइविंग टेस्ट की भी। अब तो कोई सिफारिश भी आपको नहीं बचा सकती। वो होता है ना, हमें भी फ़ोन आते होते हैं, आप मीडिया में है ज़रा लाइसेंस बनवा दें, तो सुन लें वो सारे लोग कि आपको आना पड़ेगा, टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा और बड़े आसान से स्टेप हैं। अब तो ख़वातीन के लिए और आसान हो गया। तो सर एक मैसेज जो आप लाहौरियों को देना चाहें, लाहौरी ख़वातीन को देना चाहें, वो क्या? देखिए, ये हमारी तरफ से, लाहौर पुलिस की तरफ से एक गिफ्ट है आपको और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। और हम चाहते हैं कि हमारी तमाम तर ख़वातीन एम्पावर्ड हों, इंडिपेंडेंट हों और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेजिटिमेट तरीके से गाड़ियाँ चलाएं।
और यहाँ पे आएँ, हम आपको पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे। बहुत शुक्रिया सीटी साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट, जहाँ पर विमेन लाइसेंस सेंटर बनाया गया है। ये वो वाहिद सेंटर है जहाँ पर ख़वातीन के लिए लाइसेंस की फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं और सिर्फ ख़वातीन वार्डन्स ही हैं जो आपको डील करेंगी और यहाँ पर आप कंफर्टेबली अपना ना सिर्फ ई टेस्ट बल्कि ड्राइविंग टेस्ट भी दे सकती हैं। और मैंने सोचा, मेरा लाइसेंस तो वैसे काफ़ी सालों से बना हुआ है, लेकिन मुझे इतना ज़बरदस्त लगा ये प्रोजेक्ट कि ख़वातीन डील करेंगी, ख़वातीन ही टेस्ट लेंगी और बड़ा हौसला अफजा है ये उन तमाम ख़वातीन के लिए। तो मैंने जब टेस्ट दिया था तब ये फैसिलिटी इस तरह से मौजूद नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रीटेक करते हैं, रिवाइज करते हैं ये मेमोरी को। तो आए मेरे साथ। ये आई हैव क्लियर्ड द टेस्ट और मैंने विदाउट गाड़ी रोके इसको क्लियर भी कर लिया। उन तमाम ख़वातीन के लिए जो यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट देने आएंगी, एक टिप है, जो आपकी कंफर्ट स्पीड है उसी के ऊपर रहें। साथ बैठी हुई जो सब इंस्पेक्टर हैं वो बड़ा अच्छा गाइड करी थी, बड़ा कंफर्टेबल, मुझे भी बड़ा रिलैक्स किया उन्होंने, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रेशर होता है। एक तो ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी, ड्राइविंग जो है वो आप उसके ऊपर टेस्ट देंगे, दूसरा आपने वन गो में क्लियर करना है, लेकिन अपनी कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना, चाहे वो क्लच पे पाँव रखने वाला स्टाइल हो या स्पीड के हवाले से हो। एंड मैंने दिमाग में सोच लिया था कि मैं अपनी कंफर्ट जोन में रहते हुए आराम से क्लियर कर लूँगी और वो हो भी गया। उन्होंने मुझे गुड दे दिया। तो मैंने पूछा कि मेरा जो ऑलरेडी लाइसेंस है उसके ऊपर मुझे एक और स्टार देंगी वो? उन्होंने कहा नहीं, लाइसेंस आपका पक्का है। तो ये हो गया जी हमारा ड्राइविंग टेस्ट। आए कुछ ख़वातीन से बात करते हैं जो यहाँ पर अपना लाइसेंस बनवाने आई हैं और कैसे पता लगा उनको इस सेंटर का, और इसके साथ साथ क्या क्या यहाँ के तरीक़ेकार हैं, वो सब आज आपको बताएंगे। आए मेरे साथ। वैसे बहुत से लोगों से मैं इत्तेफाक नहीं करती हूँ जो ये कहते हैं कि गाड़ी चलानी उनको नहीं आती है या उनको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। भाई, ई टेस्ट क्लियर करके, ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करने के बाद अगर उनको लाइसेंस मिला है तो वो ड्राइव कर भी सकती हैं और हो सकता है वो आपसे बेहतरीन ड्राइवर हो। और अब कुछ बात कर लेते हैं कुछ फ़ायदों की। आप यकीन जानिए कि ड्राइविंग आने से आप न सिर्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे बल्कि घर के मर्दों को सुकून मिलेगा। भाई, वालिद साहब, हस्बैंड, थोड़ा सुकून हो जाएगा कि बाज़ार भी खुद चले गए, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे दी, खुद कहीं जाना है तो आपको किसी और के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ गाड़ी के लिए ही नहीं, मैं बेइंतहा अब तादाद देख रही हूँ ऐसी लड़कियों की जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अपनी जॉब्स पर स्कूटी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। और यकीन जानिए कि बड़ा मज़ा आता है ना सिर्फ उनको रोड पर देखकर, बल्कि खुशी भी होती है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हम तरक्की करते जा रहे हैं, हम थोड़ा इंडिपेंडेंट भी होते जा रहे हैं, एक बेहतर सोसाइटी की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर लाइसेंस बनवाना ज़रूरी है और अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आराम से आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। ख़वातीन के ड्राइविंग सेंटर जो लाइसेंस सेंटर बना दिया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, और मेरे ख्याल से बेहतरीन इक़दाम है, तो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मायरा। मायरा, कितने अरसे से ड्राइव कर रहे हो आप? 3 इयर्स। 3 इयर्स से। और लर्निंग लाइसेंस कब बनवाया था? लर्निंग लाइसेंस जब ड्राइविंग स्टार्ट की थी तभी बनवा लिया था, एंड देन आफ्टरवर्ड्स रिन्यू कराते आ रही हूँ। लर्निंग लाइसेंस रिन्यू करा रही हूँ बिकॉज एक बार मैंने टेस्ट दिया था, वो मेरा फेल हो गया था अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद वो एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं था ड्राइविंग स्कूल का, या क्या कहें, मतलब वो थोड़ा सा ना आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तो इस वजह से फिर मैं दोबारा जा नहीं सकती। टेस्ट क्यों फेल किया अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो इतने अरसे से? तब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था एंड स्टार्ट में ही टेस्ट देने चले गई। सबसे ज़्यादा गलती कहाँ पे हुई थी? मैंने पूरी गाड़ी रिवर्स कर ली थी, एंड पर जाके लास्ट कौन से गाड़ी टच हुई थी और फिर उसके बाद ऑब्वियसली वो फेल कर देते हैं। ये स्टेप आपको कैसा लगा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से? ये बहुत अच्छा स्टेप है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतना अच्छा होगा, बट यहाँ आने के बाद मैं लर्नर रिन्यू कराने आई थी एज यूजुअल, बट जब मैंने यहाँ एटमॉस्फेयर देखा तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट अप्लाई एंड ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, सीटीओ साहब ने कहा कि ख़वातीन जो हैं वो बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर होती हैं। मुझे तो बड़ा प्राउड फील हुआ, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं ख़वातीन को गाड़ी चलानी नहीं आती। एग्जैक्टली, ये बहुत सुनने को मिलता है। लाइक ऑफिस में जाएंगे, आपकी गाड़ी कहीं पीछे से आगे किसी ने मारी है तो ऑफिस वाले आपको यही कहेंगे नहीं हो सकता आपने गलत चलाई हो, आपने ना देखा, बहुत सुनने को पीछे से आके कोई गाड़ी मारा फिर भी आप कहेंगे आपने गलत चलाया। तो यस, ये एक परसेप्शन है, जनरल परसेप्शन है कि लड़कियां जो हैं वो गाड़ी नहीं ठीक चला सकती हैं। क्यों हमारे बारे में ऐसे कहा जाता है? कहीं ट्रैफिक स्लो होती है, हमारे साथ
बैठे हुए हमारे भाई फ्रेंड्स भी कह रहे होते हैं कोई खातून चला रही होगी, खातून चला रही होगी, एग्जैक्टली। ये अनसीन ब्लेम भी हमारे ऊपर आता है, क्यों? आई डोंट नो, मे बी फीमेल को वो समझते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं चला सकती, एंड वो एक हमारी सोसाइटल प्रेशर और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि मे बी वो रीज़न हो सकती है कि वो फीमेल को कंसिडर नहीं करते हैं कि वो एम्पावर्ड है एंड वो इतनी अच्छी गाड़ी चला सकती है। वी आर एम्पावर्ड। और ये एक टैगलाइन है जो CTO साहब ने यहाँ पर लिखवाई है मुख्तलिफ पे कि येस वी कैन ड्राइव। सो आई वांट यू टू से दिस ऑन कैमरा दैट येस यू कैन ड्राइव। येस वी कैन ड्राइव। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अस्मा। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपने ई टेस्ट के बाद ये वाला भी क्लियर कर लिया। जो हमने देखा मुश्किल था, डिफिकल्ट लगा? मुश्किल नहीं था, लेकिन जो अंदर इन्वायरमेंट में आपको वो कंफर्ट करते हैं ना, बीइंग अ फीमेल जो अंदर वर्किंग कर रही हैं, मतलब वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। उन्होंने कहा कि आपको ये साइन आते हैं, मैंने कहा कि मैंने प्रैक्टिस की हुई है, तो उन्होंने कहा अगर नहीं भी की हुई तो आप बाहर जाके वो बोर्ड्स पे लगे हुए एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लें। अच्छा। और उसके बाद जो है वो अंदर ई साइन हुआ, ई साइन पास हो गए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सब आपका ड्राइविंग टेस्ट है, तो बस फिर ड्राइविंग टेस्ट दिया। मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं अपनी उस पर कन्वेंस पे दे सकती हूँ, तो उन्होंने कहा मैं इस पर भी दे दें, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप गाड़ी चला लेते हैं। हाँ, अच्छा मुझे बताएं, इससे पहले कभी आपने अटेम्प्ट किया लाइसेंस बनवाने का? बिल्कुल भी नहीं। द फर्स्ट टाइम? दिस इज द फर्स्ट टाइम। आप लर्निंग लाइसेंस के ऊपर लर्नर क्यों? लर्नर के ऊपर तो हमने लर्नर मेरा बना है 26 नवंबर को। अच्छा। आई गेस उसके बाद मैंने ड्राइविंग के लिए अप्लाई किया, लेकिन फिर मैंने नहीं दिया क्योंकि बड़ा फोबिया था कि जी वो फेल कर देते हैं, 10 दफ़ा टेस्ट दो फेल कर देते हैं, वो पास नहीं करते, 1 गो में जाना है, 1 गो में आना है, तो वो बस फोबिया की वजह से। लेकिन अभी अच्छा, इससे कितना फ़र्क पड़ता है कि आपके साथ जो वार्डन बैठी हैं वो फीमेल है, पूरा सेंटर फीमेल सेंटर्ड है जिसपे सिर्फ खवातीन है? पड़ता है ना, कॉन्फिडेंस मिलता है। एग्जैक्टली, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और आपका मोरल जब हाई होता है, बिल्कुल कंफर्ट लेवल में जाके आप विदाउट प्रेशर जब ड्राइविंग करते हो ना तो हो जाता है। बिल्कुल सही। जहाँ पैनिक हुए वहाँ तो बंदा गया। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। लेकिन मैं आज जितनी खवातीन यहाँ पर लाइसेंस बनवाने आ रही है ना, उनसे एक मैसेज तमाम लाहौर को सुनवाना चाह रही हूँ जो कहते हैं कि खवातीन को ड्राइविंग नहीं आती, तो आप कैमरा में देख के बोल दें यस आई कैन ड्राइव। यस आई कैन ड्राइव। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से गाड़ी चला रही हैं आप? मैं आपको गाड़ी में जाते हुए देख रही थी। कुछ साल हो गए हैं। कुछ साल हो गए हैं। कैसा लगता है रोड पर? कंफर्टेबल? हाँ, कंफर्टेबल है, मेरे ख्याल से चलाना चाहिए सबको, लेकिन बात यह है कि सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी पता होना चाहिए। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। वो चाहे मेल है चाहे फीमेल, चाहे फीमेल है, उसमें खासकर बाइक्स वालों को तो सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनके लिए कोई वो मतलब किसी लेन में नहीं रहते हैं, और चाहे वो गलत हो फिर भी वो कहते हैं गाड़ी वाले की गलती है, और ख़ास तौर पर अगर कोई लड़की गाड़ी चला रही हो तो डेफिनेटली एग्जैक्टली एंड दैट इज़ रॉन्ग। ये आपने अपनी जनरल ऑब्जर्वेशन दी। लेकिन यहीं पर कुछ लोग जो हैं वो ये भी कह रहे थे कि हम कॉन्फिडेंस नहीं होता खवातीन में, कंफ्यूज ड्राइवर होती हैं वो, और बैलगाड़ी चला रही होती हैं। फिर कुछ कमेंट्स जो हैं वो मुझे इस तरह के भी सुनने को मिले कि गलती जो है वो हमेशा उन्हीं की होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ओवरऑल चेक करें ना तो कुछ रिसर्च वगैरह पे भी तो कहते हैं कि मर्द से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, औरतों से कम होते हैं। ये नहीं है, हाँ मर्द भी कंफ्यूज हो जाते हैं, औरतें भी हो जाती हैं, गलती दोनों से हो सकती है। हाँ, अगर आप चला रहे हैं तो आप कंफ्यूज होकर गाड़ी नहीं चला सकते, और अगर नहीं होगे तो एक्सीडेंट भी नहीं होगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी गाड़ी को ओवरटेक किया हो और फिर वो गाड़ी जो है वो कह के ओ हो फीमेल ड्राइवर है और मुझे ओवरटेक करके गई है, और फिर वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ नहीं है, मेरे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अब लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं और थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हैं और ख्याल रखते हैं एक दूसरे के राइट्स का, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बस लाइसेंस तो ले लिया लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता हैं। वो उन्हें पता होने चाहिए, तो ना कोई एक्सीडेंट हो गया और ना कोई और इशूज़ है। बिल्कुल सही। और कुछ फ़ायदे बता दें जो अगर ख़वातीन को ड्राइविंग आती है तो उसके फ़ायदे क्या? ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ अगर दोनों ड्राइव कर रहे हैं तो हस्बैंड को भी बहुत सी हेल्प मिल जाती है, औरतें बहुत से काम खुद कर लेती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, उनको ये वेट नहीं करना पड़ता कि जी ड्राइवर आएगा, ये हस्बैंड आएगा तो काम करवाएगा। तो सबको रोड पे बड़ी खवातीन मोटरसाइकिल स्कूटीज चलाती हैं। बिल्कुल, अगर यहाँ पे थोड़ा सा मौसम अच्छा होता तो मैं खुद चलाती। हाँ, ज़रूर चलाती। आई लव इट। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा, आप क्या करते हो? मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ। अच्छा, मैं जॉब करती हूँ। वेरी नाइस। और ड्राइविंग कितने अरसे से कर रहे हो? ड्राइविंग ऑन एंड ऑफ करती रहती थी, लेकिन अभी पिछले 3-4 महीने से रेगुलरली ड्राइव कर रही हूँ। सही। बिकॉज़ तो बच्चों आप को स्कूल दाखिल कराया। अच्छा, तो वही स्कूल आना जाना लेना सारा कुछ। तो आपको कभी फील हुआ कि लाइसेंस बनवाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है? हाँ जी, उसके लिए मैं लर्नर लाइसेंस बनवाया, दूसरी बार अभी रिन्यू करवाया था।
ताकि लीगली सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं। बट जो टिपिकल हमारे टेस्टिंग सेंटर्स हैं उधर टेस्ट देते हुए डर लगता था, तो इसलिए 1-2 बार रिन्यू करा लिया, टेस्ट को अवॉइड कर दिया। हाँ। अच्छा, क्यों, आपको क्या लगा? एक तो जो रैपो थी ना कि वहाँ पे जो थोड़ा स्टाफ है या जो वहाँ पे इन्वायरमेंट वो ज़रा फ्रेंडली नहीं है, विमेन फ्रेंडली नहीं है, तो बस उस चीज़ से डर से अवॉइड किया कि अच्छा यार अभी लर्नर से अगर लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो फिर इतना इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर जब ये सेंटर बना कैसे पता लगा आपको? फेसबुक से बेसिकली मुझे इसका पता चला, एक मदर्स का ग्रुप है, वहाँ से हमें पता चला कि अच्छा यहाँ पे एक वुमेंस डे पे एक अच्छा इनिशिएटिव हुआ है, तो मैं यहाँ पे आई के देखती हूँ क्या होता है, ट्राई करना चाहिए। तो आज सुबह आई हूँ, स्टाफ काफ़ी प्रोफेशनल है, काफ़ी कोऑपरेटिव है। अभी मैंने ड्राइविंग टेस्ट तो देना है लेकिन ई टेस्ट मैं दे चुकी हूँ, पास हो गया, रिटन टेस्ट पास कर लिया, क्लियर कर लिया। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, एंड आई एम श्योर कि आप लर्निंग टेस्ट है वो भी क्लियर करा लोगे। अच्छा, हमारी सोसाइटी में फीमेल ड्राइवर्स, क्योंकि मैं खुद भी ड्राइवर हूँ, तो ये सुनने को बड़ा मिलता है कि लड़की को ड्राइविंग करनी नहीं आती है, लड़की की गाड़ी अच्छी नहीं चलती, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ लिखा हुआ है येस आई कैन ड्राइव। सो आई वुड वांट इकरा टू से दिस ऑन कैमरा टू ऑल द पीपल जो समझते हैं हमें ड्राइविंग नहीं आती। क्या कहोगे? यस वी कैन ड्राइव। सॉरी, आप नहीं क्लियर कर सकी, क्या वजह हुई? मुझे लेफ्ट मिरर से टर्निंग वाली कौन सही नज़र नहीं आई, तो मुझे सही आइडिया, मैंने थोड़ा लेट टर्न किया जिसकी वजह से वो पिछली कौन टच हो गई और वो क्योंकि उसी में रिवर्स जाना होता है। और मुझे लग रहा था कि यू कैन डू इट। टेस्ट का थोड़ा सा प्रेशर भी होता है हाँ, टेस्ट के शायद प्रेशर की वजह से, कुछ मीडिया के प्रेशर सामने सारे खड़े हैं, हम पे नहीं। अच्छा, तो अभी क्या प्रोसीजर है, आपको क्या बताया इन्होंने कि नेक्स्ट आप कब दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो? अभी मुझे अपना रिन्यू करवाना पड़ेगा, उसके फौरन लर्निंग लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ेगा, उसके फौरन बाद आप थोड़ा सा टाइम लेके दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। 42 डेज का जो वेट होता है, आई थिंक शायद वो करना पड़े। अभी उन्होंने मुझे बताना है डिटेल्स सारा आगे क्या करना है। कोई बात नहीं, गुड लक फॉर नेक्स्ट। थैंक यू इकरा, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ जिस ट्रैक के ऊपर ये ड्राइविंग टेस्ट होता है, और एक खातून जो है वो ड्राइविंग टेस्ट दे भी रही हैं। ये कौन से हैं जिनको आपने टच नहीं करना? हाँ, ये बात एक अभी फीमेल कह रही थी कि बड़ा फोबिया होता है टेस्ट का और ड्राइविंग सेंटर का, क्योंकि 1 गो में आपने जाना है और 1 गो में ही वापस आना है, एंड दैट शोज़ योर ड्राइविंग स्किल। एंड ख़वातीन, आप यकीन जानिए कि सुबह से जितनी आ रही है यहाँ पर, सिवाय एक के ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ पासिंग द टेस्ट। दैट मीन्स कि उनको ड्राइविंग आती है। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है आपने, कहते हैं ना घबराना नहीं है, आकर टेस्ट दें, क्लियर करें और अपना लाइसेंस बनाएं, बिकॉज वी कैन ड्राइव एंड वी आर एम्पावर्ड, और ये लाइसेंस उस चीज़ का सर्टिफिकेट है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? खुरम, मुझे ये बताएं कि ख़वातीन को ड्राइव करना आता है आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक? आता है तो चलाती है ना रोड पे, वैसे अदरवाइज वो विदाउट एनी, अगर उनको स्किल्स ना हो, उनको ना पता हो, तो लाइसेंस कैसे मिल आता है? चलाती हैं, बिल्कुल आता है, चलाती हैं, चलानी चाहिए, बिल्कुल चलानी चाहिए, ना वाली कोई बात नहीं। बिल्कुल। बहुत से लोग यहाँ पर कहते हैं कि अच्छी ड्राइविंग नहीं करती, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता उनमें, बड़ी बैलगाड़ी चला रही होती है कुछ लोगों ने। देखिए, वो तो आप किसी को, आप पर्टिकुलरली आप किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि जी, अगर मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो मर्द भी करते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। आपकी अपने उस पर डिपेंड करता है कि आप खुद कैसे चला रहे हैं, खुद मोहतात हैं। यानी गलती तो किसी भी इंसान से हो सकती है, और ये पाकिस्तान में ही यही ज़्यादा है, बाहर तो पूरी दुनिया में औरतें चलाती हैं और गलतियाँ मर्द भी करते हैं, औरतें भी करते हैं, तो कोई इंसान है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके कुछ फ़ायदे बताएं जो आपने ऑब्जर्व किए हो कि अगर ख़वातीन को ड्राइविंग आती है? ये ड्राइविंग का 90% आपके काम ख़त्म हो जाते हैं, आप अपना ऑफिस में आराम से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप, ग्रोसरीज ना, कि आप जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। बल्कि आप अपना बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको कॉल करके वो कहती हैं कि वापसी पे लेते हैं ना, ये वो ख़त्म हो जाती है। आगे से आप कह सकते हो कि अच्छा मैं नहीं ले आ सकता, खुद गाड़ी पकड़ो, जाओ और जाकर ले आओ। और बल्कि ये कि आपको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी वो कर देती हैं, तो वो भी बहुत सुकून है। जितना रश लाहौर में, जिस तरह की ट्रैफिक है, आपको कहीं ड्रॉप मिल जाए, ड्रॉप ऑफ मिल जाए, तो और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए आपको? बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सलीम सिद्दीक। सलीम भाई, मुझे ये बताओ, लड़कियों को गाड़ी चलानी आती है? नहीं चलानी, किसी को आती है, किसी को नहीं आती। मुझे आती है, मैं कहूँगी तो मानेंगे? मैंने टेस्ट भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 7 साल से मेरे पास लाइसेंस है। मैं कहता हूँ वो लाइसेंस दे के शायद आप अगर चलाना, जिनको ड्राइव करना आती है उन्हें, लड़की को, तो वो मतलब कि गाड़ी मार के ये नहीं कहते कि आप आंधे हो, आपको तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती,
बल्कि ये है कि वो फ़ोन पे बात कर रही होती हैं, अपने ध्यान से फ़ोन पे बात करके गाड़ी चला रही होती हैं, तो जब गाड़ी मार देती है कहती है ओह ये क्या हो गया यार। अच्छा मुझे ये बताएं, आप कितने अरसे से गाड़ी चला रहे हो? मुझे तो 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने अभी जैसे कहा ना कि ख़वातीन फ़ोन पे लगी होती हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मर्द भी फ़ोन पे लगे हुए होते हैं। अक्सर मर्द जो है वो रैश ड्राइविंग करके गलत कट करके गाड़ी मार देते हैं। होता है कि बीच में कुछ बेवकूफ़ी लड़के भी कर जाते हैं, मतलब कि देखिए आजकल के तो गाड़ियाँ घुमाते हैं, गाड़ी लड़के वगैरह ड्राइव ऐसे इतनी फास्ट पे गाड़ी चला के घुमा भी देते हैं, तो उनके उनकी ड्राइविंग है तो वो घुमाते हैं, ना होता तो किसी जगह पे भी अच्छा मतलब स्किटे मार रहे हैं, एक्सीडेंट भी करवा देते हैं, लेकिन उनको गाड़ी चलानी आती है तो वो कराते हैं। अच्छा सारा कुछ गलत करके भी मर्द को गाड़ी चलानी आती है। हमें गाड़ी बहुत एक्सपर्ट किस्म के, मैंने ये किया, मैंने वो। और औरत बेचारी गाड़ी चला रही हो तो औरतों को तो फिर ये है कि औरतों भी कोई ऐसी औरतें हैं जिनको गाड़ी चलाना भी आता है, कोई औरत ऐसी भी नहीं है जिनको बस आंटी है, कोई मतलब कि बूढ़ी औरत है वो गाड़ी चला रही है, वो ऐसे आराम से गाड़ी चला रही है, जैसे कि मतलब कि बैलगाड़ी नहीं होती उस तरीके से वो गाड़ी चला रही होती है। और पीछे वो गाड़ी वाला पीछे गाड़ी वाला वो बेचारा हॉर्न पे हॉर्न दे रहा होता है, साइड में मैडम गाड़ी चला रही हो कि बैलगाड़ी चला रही हो, वो भी कहती है अच्छा बेटा गाड़ी चला रही हो, चलो फिर रास्ते में भी रोक लेती हैं, क्या हो गया है, वो 2-3-4 गालियाँ देना शुरू कर देती है। अच्छा ठीक है, मतलब आपके ख्याल में ख़वातीन को गाड़ी चलाना नहीं आती? मैं तो कहता हूँ ख़वातीन को मैं क्या लाइसेंस भी देना वो मुश्किल। मैं कहती हूँ मर्दों को भी लाइसेंस नहीं देना चाहिए। चले फिर इस तरह ही सही। थैंक यू सो मच आपका। भाई मुझे ये बताओ, लड़कियों को गाड़ी चलाना आती है आपके ख्याल में? क्यों? इनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। गाड़ी के जब बैठ जाती हैं गाड़ी पे, छोटी सी रश वाली एरिया पे आ जाए और पूरी लाइनें लगवा देती है। पूरी लाइनें लगवा देती है, लंबी लाइनें। क्या वजह होती है? ठीक है ना, बंदा कुछ कह सकता है। नहीं मैं खुद ड्राइव करती हूँ और बड़े अरसे से कर रही हूँ। वजह क्या है? हमने कॉन्फिडेंस नहीं देना ख़वातीन को। वजह ये है कि औरत को क्या कॉन्फिडेंस दे, ये कहीं भी जो रूट एक्सीडेंट हुआ ना औरत की वजह से हुआ है, ये लाहौर में। अच्छा, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। साहब ये नहीं कह रहे थे। नहीं हकीकत बात वो ये कह रहे थे कि हमारे पास जितने मेरे साथ लास्ट मंथ जो था ना, मेरे साथ ये हुआ है। ठीक है। अच्छा। वो इतनी कंफ्यूज हो जाती हैं क्योंकि औरत का दिल ज़रा छोटा होता है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन घर के मर्दों ने कॉन्फिडेंस देना होता है ना। हाँ देना होता है, हमें हमारा भी दिल करता है कि बिल्कुल ईजी जाए, लेकिन जो जितनी ट्रैफिक है ना इसी लिहाज से। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपसे ये सवाल करूंगी। आपने कहा कि दिल बड़ा छोटा होता है उनका। अगर कभी गलती से एक खातून किसी ऐसी गाड़ी को ओवरटेक कर जाए जो मर्द चला रहा है, तो ईगो पे बात क्यों आ जाती है? फिर एकदम से उसको होता है ओहो एक खातून गाड़ी चलाते हुए मुझे ओवरटेक कर गई है, फिर तो उनकी आनियाँ जानियाँ देखने वाली होती है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है, ये तो है। ईगो पे आती है बात। ईगो पे ले जाते हैं। हाँ। वो कहते हैं जी ये क्या हो गया, एक औरत होके मेरे से आगे निकल गई है। हाँ, ये गलत बात है। हम पूरा मुतक्का भी लगाते हैं। ठीक है, ये गलत बात है। नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए। ड्राइव बस केयरफुल करनी चाहिए, अपनी लाइन पे चलें। औरतों को भी यही चाहिए, पहले वो रूल्स देखें, ट्रैफिक रूल्स क्या हैं। उन्होंने रूल्स देखे नहीं है, खुले ग्राउंडों पे बस सीख ली है। ऑटो गाड़ियाँ चलाने आती हैं, इन्हें मैनुअल गाड़ी पे बिठा दे, इनसे एक जो वैसे टेस्ट ले रहे हैं वो मैनुअल पे ले रहे हैं और टेस्ट भी ले रहे हैं, भी ना हो। ठीक है, ये बस गाड़ी ये इजी आ गई है जिसकी वजह से वो चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाजिद। वाजिद भाई आपको ड्राइविंग आती है? जी जी। लाइसेंस बना हुआ है आपका? जी बना हुआ है। खवातीन का लाइसेंस बन रहा है? जी जी। एक पूरा खवातीन का सेंटर बना दिया, अच्छी बात है। जी जी अच्छी बात है। खवातीन को गाड़ी चलानी आती है? वैसे गाड़ी आपका तो चला लेती हैं लेकिन वो मुश्किल से चलाती हैं। मुश्किल से चलाती हैं। आपकी स्माइल में जो बता रही है आप ये कहने वाले हैं उनको गाड़ी चलानी कोई नहीं आती? बस इसी तरह ही आप समझ लें। क्यों? वो कंफ्यूज हो जाती हैं। ये आम तासुर है कि कहीं ट्रैफिक जैम है तो खवातीन की वजह से ही है। ऑटो गाड़ी चला लेती है, मैनुअल तो बिल्कुल नहीं चला सकती। मैं 7 साल से मैनुअल गाड़ी चला रही हूँ। चले वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चला रही हूँ। चले 100 में से एक बंदा चला भी ले तो 100 में से एक मैं हूँ, बाकी 99 गलत है। नहीं वो देखे ना, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा तो वो गाड़ी चलाएंगी। हाँ। वो उन्होंने ब्रेक पे पाँव रखना तो एक्सीलेटर पे रख देते। अच्छा जैसे भाई आपको ये लगता नहीं है कॉन्फिडेंस जो सड़क पर बाकी लोग गाड़ी चला रहे हैं उन्होंने देना है? जैसे अभी एक भाई कह रहे थे मतक्का लगा लेते हैं हम भी कि खवातीन ने मुझे ओवरटेक किया, चलो जी मैं इसको अब बताता हूँ। हम जो बाकी रोड यूजर्स हैं, अगर कोई कंफ्यूज ड्राइवर है भी फीमेल, तो हमने नहीं उनको कॉन्फिडेंस देना? नहीं, फिर पीछे लिख देना चाहिए ना कि कंफ्यूज लिख देना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे? नहीं तो चले फिर बंदा उनकी फेवर कर देता है ना कि उनको बंदा साइडों पे कोई प्लेट वगैरह लगा ले, साथ टकराए और वो कट हो जाए।
ये वैसे आपने सही कहा है। क्या मशवरा देना चाहेंगे आप, नसीहत देना चाहेंगे ख़वातीन को जो गाड़ी चलाती हैं, और ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि ख़वातीन इंडिपेंडेंट हो रही हैं? नहीं, वो इंडिपेंडेंट तो अलग अलग बात है, गाड़ी चलाना भी उनको देखें ज़रूरियात हैं। अब उनके हस्बैंड के ऑफिस गया होता है, कोई कहीं गया होता है, तो समटाइम स्कूल से बच्चों को लाना होता है, तो उनका राइट बनता है वो गाड़ी चलाएं। औरतों को तो पूरे हकूक़ हासिल हैं, लेकिन जो ये आजकल लॉन्ग मार्च हो रहा है, इस तरह के हकूक़ हासिल नहीं, इस तरह के हकूक़ नहीं होने चाहिए। लेकिन जो ख़वातीन गाड़ी चलाना चाहती हैं, सड़कों पर निकलना चाहती हैं, आप उनको टिप्स क्या दोगे कि ये कर लें फिर आप ठीक हैं? उनको समझाना ऊँट को रक्षा में बिठाने वाली बात है, वो किसी की बात समझती नहीं है। ये मर्द नहीं समझेंगे, मैं बता रही हूँ आपको, ये नहीं समझेंगे। आपने प्रूव करना है सड़कों पर आकर, अच्छी गाड़ी चलाकर, इन जैसे भाइयों के लिए कि हम अच्छी गाड़ी चला सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई आपका, थैंक यू जी। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आपके? सर पहले तो मुझे ये बताएं कि मिसेस जो हैं वो ड्राइव करती हैं? बिल्कुल करती हैं, हम बात कर रहे थे। जी करती हैं। ख़वातीन को गाड़ी चलानी आती है? बिल्कुल आती है और चलानी बहुत से लोग चाहिए। कहते हैं नहीं चलानी चाहिए, आती नहीं है उनको। They should just go through a driving school and then they will be all right. There is no problem. कितने साल हो गए आपको गाड़ी चलाते हुए? मुझे तकरीबन 20-25 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी कोई प्रॉब्लम आई रोड के ऊपर? नहीं, यहाँ पे तो मैंने वैसे ऑनेस्टली यहाँ नहीं ड्राइव की, यानी ड्राइव की बाहर की है? बाहर की। अच्छा, यहाँ पे वैसे आपने देखा है कि नॉर्मली ख़वातीन जब ड्राइव कर रही होती हैं तो उनको रोड के ऊपर बड़ी कंफ्यूज किया भी जाता है। एक तो वो पहले खुद भी कंफ्यूज होती हैं, लेकिन उनको कंफ्यूज किया भी जाता है दूसरे रोड यूजर्स की तरफ से। क्या बेसिकली आप ट्रैफिक जो है वो प्रॉपरली अगर चले तो देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। इट्स सो कंजस्टेड, so you don't know who's coming from right or left, who's keeping the line, you see. So in that way I think it will be prejudice that for women not to drive, so I think they should drive. You're right. जितना रश यहाँ पर होता है, लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते। इवन इफ यू आर फॉलोइंग द रूल, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है। बाहर गाड़ी चलाना आसान है? बहुत आसान। ट्रैफिक बहुत मैनेज्ड होती है? बहुत मैनेज्ड, हर कोई फॉलो करता है रूल्स and you just go without any problem. Without any problem. So I think आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर रूल्स को फॉलो करेंगे तो everything will be all right. बिल्कुल, और करना भी चाहिए, यहाँ ज़रूर करना चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन योर हस्बैंड कि आप वो आएंगे तो ये करेंगे, तो इट्स बेटर। बच्चों को स्कूल छोड़ना है, चीज़ें करनी है, ग्रोसरीज करनी है, ऑब्वियसली यू नीड टू ड्राइव। Even if you're not working? Yeah, even if you're not, as a housewife even more. Because घर में बच्चे हैं, 100 ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, कुछ होता है, यू नीड टू ड्राइव। आप क्या मशवरा देना चाहेंगी तमाम पाकिस्तानी ख़वातीन को जो ड्राइव करती हैं? क्योंकि अभी तो देर एंड देन ऐसे नहीं हो सकता कि सबको हम कह दें रूल फॉलो करो तो वो करना शुरू कर देंगे। इट विल टेक सम टाइम, बट व्हाट्स योर मैसेज, व्हाट्स योर टिप्स टू फीमेल ड्राइवर्स? बी केयरफुल ऑन द रोड्स, yeah, that's true, and also just डरे नहीं, शुरू करें अल्लाह का नाम लेके, और बाकी अल्लाह ताला फिर खुद ही आसान हो जाएगा रास्ते। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का शो जिसमें कुछ मर्द हजरात तो शिकायत करते नजर आए कि ख़वातीन को ड्राइविंग नहीं आती है, वहीं पर ख़वातीन लाइसेंस बनवाती हुई भी नजर आई। एक बैलेंस सा दिखा सोसाइटी में, लेकिन मेरे ख्याल से वो तमाम ख़वातीन जो ड्राइविंग करना जानती हैं, जो बेहतरीन समझती हैं कि रूल्स उनको पता है और फॉलो करती हैं, तो ज़रूर जाएं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। आई मीन व्हाई नॉट? अगर आपको ड्राइविंग आती है तो गेट ए सर्टिफिकेट फॉर इट, और वो लाइसेंस उन तमाम लोगों के लिए जवाब होगा कि जी देखें, मैंने ई टेस्ट क्लियर किया, अपना ड्राइविंग टेस्ट क्लियर किया, और फिर मुझे ये लाइसेंस मिला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन आएँ यहाँ पर, अपना लाइसेंस बनवाएँ और प्रूव करें उन लोगों को जो कहते हैं ख़वातीन को ड्राइविंग नहीं आती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।